दोस्तों नमस्कार, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 अप्रैल 2026 के लिए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनका रिवीजन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर एशिया का पहला यूनेस्को चेयर लॉन्च किया है? आपको बताना है उस विश्वविद्यालय का नाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पुणे में है ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह लैंगिक समावेशन पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर है। इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समूहों और महिलाओं को कौशल आधारित शिक्षा देना है। तो ये सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यह घोषणा की है। यह है दूसरा क्वेश्चन। तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है उस शख्स का नाम जो CEO DMIL के नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय जमुआर जी को यह उपलब्धि हासिल हुई है। संजय जमुआर IRTS अधिकारी को दिल्ली मेट्रो के अंतर्राष्ट्रीय विंग का पहला CEO बनाया गया है। DMRC ने वैश्विक स्तर पर मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के लिए यह विंग बनाई है। यह कदम भारत की मेट्रो तकनीक को विश्व स्तर पर निर्यात करने में मदद करेगा। तो DMRC का ये आगे का भविष्य की सोच है कि वो एक नया विंग बनाया है और उसमें एक नया CEO संजय जमुआर को नियुक्त किया है। तो जैसे आपको पता है कि पटना मेट्रो भी DMRC के नेतृत्व में बनाया गया था और इसका कंसल्टेंसी DMRC के पास था। तो अब उसने एक विंग की ही स्थापना की है ताकि भविष्य में और भी इस तरह की परियोजनाओं को वह अपना कंसल्टेंसी दे किसी भी राज्य को या अन्य देशों को। तो यह एक महत्वपूर्ण पहल है, इसे ध्यान में रखें। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नीति आयोग के हालिया DPI@2047 विजन के अनुसार भारत ने 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है? कितना ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है? तो 30 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। और इसका डिटेल यह है कि नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप पेश किया है। लक्ष्य है 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और 18,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय। और इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का मुख्य आधार माना गया है। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है लेकिन वह हासिल कर पाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपको बताना है उस खिलाड़ी का नाम। तो उनका नाम है विराट कोहली। इन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है और 28 अप्रैल 26 को IPL में 9,000 रन का आंकड़ा छू लिया। वह IPL के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कोहली RCB टीम के लिए खेलते हैं। तो कोहली ने उपलब्धि हासिल की है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। सुर ज्योत्सना म्यूजिक नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? वह कौन से शख्स है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है C, A और B, मतलब सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को यह अवार्ड मिला है।
तो इसका डिटेल देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण पंडित को यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। लक्ष्मण कृष्णराव पंडित ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक है। तो ये महत्वपूर्ण म्यूजिक अवार्ड है और इसे ध्यान में रखें। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जो 28 अप्रैल 26 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं, मतलब आ चुकी हैं? तो इनका नाम है एनलेना बेरबॉक। इसका डिटेल देखते हैं। तो यूएनजीए अध्यक्ष एलेना बेरबॉक वैश्विक सहयोग और शांति पर चर्चा के लिए भारत आ रही हैं। यह यात्रा बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। उसे अभी तक यह कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ये कहीं आगे भविष्य में मिले, इसलिए वह ऐसा प्रयास कर रहा है कि उसे भी अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिले। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। आईआरसीटीसी ने हाल ही में नई दिल्ली से किस देश के लिए 14 दिवसीय भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है? तो जैसा नाम से स्पष्ट है, ये भूटान के लिए शुरू किया गया है और इसका डिटेल देखते हैं। तो आईआरसीटीसी का यह पैकेज पड़ोसी पहले की नीति और पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह टूर रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से हिमालयी साम्राज्य भूटान की सैर कराएगा। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिए, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के बारहसिंघा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है? वह कौन सा राज्य है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। इसका डिटेल देखते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में बारहसिंघा के संरक्षण के लिए कदम उठाया है। इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड प्रदूषण और अंधाधुंध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का राज्य पशु है। तो ये बारहसिंघा और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह घोषणा की गई। हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्माइल मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भिक्षावृत्ति करने वाले का रियल टाइम डेटा सर्वे करना। तो डिटेल देखते हैं। तो स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना के तहत यह सर्वे ऐप आया है। यह भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को पुनर्वास और उनकी शिक्षा में मदद करेगा। यह ऐप वर्तमान में 181 शहरों में डेटा एकत्रित कर रहा है। तो ये है इसका डिटेल। अभी 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएम इंस्पायर स्कीम शुरू की है? वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने यूपीएससी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। और इसका डिटेल यह है कि मेघालय सरकार ने राज्य के युवाओं को सिविल सेवा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना शुरू की है। इसमें चयनित उम्मीदवारों को कोचिंग और परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कानराड संगमा है और उनके द्वारा ही यह योजना अमल में लाई गई है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और सबको फायदा मिलेगा। तो ये था इसका डिटेल। आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रैल 2026 में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस एकार्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 63वां देश बन गया है? आपको बताना है उस देश का नाम। तो उसका नाम है जॉर्डन। ऐसा करने वाला 63वां देश बन गया है और इसका डिटेल यह है
कि जॉर्डन अब आर्टेमिस कार्ड का 63वां सदस्य बन गया है। यह समझौता चंद्रमा और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और पारदर्शी अन्वेषण के लिए है। भारत जून 2023 में इस समझौते का हिस्सा बना था। तो ये था इसका डिटेल। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के और भी कंटेंट मैं आपको रोजाना लाकर दे पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।